देखिएगा ये इनके बाबूजी के साले साहब हैं, ये देखिए जो रिटायरमेंट दे रहे हैं। और ये हमारे भूतपूर्व एसपीएम यहीं पर थी माधवगंज में। और ये बाबूजी के साले साहब हैं, पोस्ट मास्टर का रिटायरमेंट हो रहा है। और ये बाबूजी की पत्नी इधर देखिए दीदी, इधर देखिए। देखिए हमारी भूतपूर्व एसपीएम जी हैं जो कि घोषगंज की रहने वाली, यहीं से ये भी रिटायरमेंट हुई हैं। बधाई हो। ये और ये हमारे पंकज जी हैं बिल्कुल, आज इनको यही चार्ज मिल रहा है रिटायरमेंट। ये देखिएगा हमारा स्टाफ पूरा। जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तुम लंबी बना लेना एक आधे वीडियो, लंबी वाली तुम कैसे बनाते हो? तुम लंबी बनाओ शॉर्ट वाली में। तो देखिएगा ये रिटायरमेंट, ये देखिएगा कैसे बाबूजी के रिश्तेदार हैं और स्टाफ है, सभी लोग हैं। ये देखिए कितनी धूमधाम से मेरे बाबूजी का पूरा बिलगाम का स्टाफ आया हुआ है और माधवगंज का स्टाफ आया है। सभी लोग मिलकर के मना रहे हैं और सभी एसपी साहब आ रहे हैं। कप्तान जी हैं पोहतेरा बीपीएम, बाबूजी का कैसे सम्मान कर रहे हैं, ये देखिएगा। नहीं और देखिए ये हमारे एसडीआई साहब हैं जिन्होंने एसपीएम को जो है रिटायरमेंट देते हुए उड़ाया है। हमारे एसडीआई बैच ने साल उड़ाया हुआ है, इनके लिए बहुत बहुत बधाई है। इनके लिए बहुत बहुत बधाई है। मैं एसपी साहब के लिए बहुत तालियां बजा दो भाई। और ये देखिएगा हमारे मोहन जी, ये देखिए हैं मोहन जी गोत्रा बीपीएम। ये देखिएगा कैसे इनके साथ सम्मान किया जा रहा है हमारे पोस्ट मास्टर सर का, देखिएगा। तो कैसे अपने यहाँ पर देखा समारोह की पार्टी चल रही है विदाई की। और आज जो है इन्होंने 41 ईयर्स विभाग में सेवा दी है, डाक विभाग में 41 वर्ष उन्होंने अपनी सेवा दी है। बहुत अच्छे ही तत्काल में दी है, इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा है। और देखिएगा अरे सर नमस्ते। नमस्ते। तो ये देखिएगा और मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, रखती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो देखते रहिए और मैं ब्लॉग अच्छा लगे तो देखते रहिए, जुड़े रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जैसा जी आज हमारे श्री राम नहीं यही अवसर पे जैसा कि हमारे जी मात्र 2 जी आ जाइए। लेकिन फिर भी हम संपर्क में रहे। हमने अपने किए कि इंजेक्शन मतलब ट्रेनिंग करने के बाद मुझे फिजिकल टेक्निक नहीं आ रहा था। मैंने श्री राम सर से मतलब इतना कुछ सीखा, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया और मुझे बताया अगर किसी प्रकार की हम मतलब फिजिकल में हम मतलब फंस जाते थे, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया लेकिन हमको बताया। तो ऐसे श्री राम सर मतलब उन्होंने अपना काम करके हमको बताया। और
सर से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर इन दिनों में अगर हमसे कोई कट वचन हो गया हो उसे मैं क्षमा चाहता हूँ सर, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आज का दिन ऐसा है, अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा बुरा भी लग रहा है। पिता के बारे में जितना कहा जाए वो बहुत ही कम है। पिताजी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। पिताजी मेरे अब ये एक जीडीएस से अगर एसपीएम तक पहुंचते हैं, बाकी लोग नहीं, लेकिन पोस्ट ऑफिस के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचना। और आजकल के कंप्यूटरीकृत के ज़माने में पुराने ज़माने के व्यक्ति जो हैं वो काम करना आसान नहीं है। इन्होंने जो सीखा है, पुराने लोग जो अभी भी रिटायर हुए होंगे वो लोग मेरे जहाँ तक जानकारी में है, एक लड़का रखते हैं और साथ में उससे काम कराते हैं अपना जाके, क्योंकि कंप्यूटर वाला काम नहीं कर पाते। लेकिन मेरे पिताजी ने जो भी अपने जानकार मित्र हैं, कलीग लोग हैं, उससे जानकारी लेके मेरे सामने मेरे नॉलेज में एक डायरी रखते थे, हर कमांड को लिख के और उसको कार्य सीखा है। आज के ज़माने में वो सारा कार्य इस प्रकार किए हैं जो शायद उनके जो अभी नए लोग जो जुड़े हैं, जो नए लोग बढ़ते हुए उनके समकक्ष कार्य करने में सक्षम है। तो उन्होंने सब कुछ सीखा है, तो इनसे हमको बहुत कुछ जानकारी मिली। तो यहीं पे हम दो लाइनें पेश करना चाहते हैं कि इस जुझारूपन को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। मंजिल तो मिल ही जाएगी। मेरे पिताजी ने सोच रखा था, हमने पापा से कहा कि पापा काम कैसे करोगे? बेटा हम सीख लेंगे बहुत सारी। अब इसमें कंप्यूटर में बहुत सारी, अभी पोस्ट ऑफिस में मैंने देखा कमांड लंबी लंबी है, बाकी बैंक में जाएंगे तो उसमें जो है विड्रॉल आसान होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में थोड़ा टफ है। मैं जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि थोड़ा चाहे भटक कर ही सही, चाहे भटक कर सही। गुमराह तो वो लोग हैं, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो मेरे पिताजी ने जो है जो सोचा वो करके किया। तो आज मैं कोशिश यही करता हूँ कि पिताजी ने जो भी किया है मैं उसको और आगे तक ले जाऊं, और जितनी पहचान पिताजी की है, और एक पिता जो है उसका सबसे, वो अपने को जो है सबसे सक्सेस कब समझता है, वो सबसे सफल तभी समझता है जिस दिन उसका रिटायरमेंट होता है, उसके बेटे, उसकी औलाद, उसके सेटलमेंट हो। उसकी औलाद अगर जो सेटलमेंट है तो एक पिता उस दिन सबसे अपने आप को सबसे सक्षम समझता है। अगर मेरे पिताजी आज रिटायर हो रहे हैं, उनके बेटे अगर अपने कदमों पे खड़े हैं और अच्छा कुछ कर रहे हैं, और तो मुझे लग रहा कि इससे ज्यादा एक पिता को क्या चाहिए। तो सबसे मैं यही चाहता हूँ कि बाकी भी जो है, अब जो भी थोड़ा अच्छा ये लग रहा है कि अभी तक मेरे नॉलेज में दो पापा के परिवार थे, एक पोस्ट ऑफिस, एक घर। अब जो है पोस्ट ऑफिस के परिवार से थोड़ा दूर रह के हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा समय दे पाएंगे, तो जो है आगे भी जो है, बाकी पिताजी का जो है नेचर ऐसा है कि हमें आज तक जो है, हम 3 भाई हैं, एक पोस्ट ऑफिस में ये छोटे भाई हैं, तो जो भी है बहुत कुछ किया सबके लिए। अब मेरी सिस्टर हैं, मेरी वाइफ हैं, सब लोग यहाँ माता जी उपस्थित हैं। अब क्या कहें कि पिताजी ने ये सब चीजें शब्दों में बयान नहीं हो सकती। कहते हैं कि एक माता जो है, मेरी माता जी, उनको बस इतनी चिंता कि हमारा बेटा देखे, इसलिए जो है पिता अपने बेटे को कंधों पे बिठाता है। एक छोटी सी कहानी मैं और बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने शायद यूट्यूब वाले सुने भी होंगे कि जो है एक बेटा जब IAS बन गया तो उसका पिता जो है बड़े गरीब तबके से थे। कहने के चलिए आज बेटे के दफ्तर में चलते। तो दफ्तर में गए तो बेटा जो है बैठा था ऑफिस वहीं चेयर पे, तो पिता गया, उसके पीछे से ऐसे हाथ रखा कंधे पे कि बेटा बताओ आज सबसे बड़ा कौन है? तो बेटे ने कहा मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं।
तो पिताजी को ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि बताइए, इस बेटे को, मन में उन्होंने सोचा कि इस बेटे को तो ये कहना चाहिए कि मेरे पिता ने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया है, तो इस समय दुनिया में मेरे लिए सबसे बड़े मेरे पिता है। तो वो कुछ मन से उदास हो गए उसके पिता और वहां से जाने लगे। कहने बेटा मैं घर जा रहा हूँ। फिर उनके मन में आया कि मैं एक बार बेटे से फिर पुनः जो है कंठस्थ, एक बार फिर से मैं कंफर्म करता हूँ। कहा बेटा अभी फिर से बताइए कि जो है दुनिया में सबसे बड़ा कौन है आपके लिए। अब बेटे का जवाब बदल गया, उसने कहा कि दुनिया में सबसे बड़े, तब आपने कहा कि जो है सबसे बड़ा मैं हूं, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं सबसे बड़े आप हैं। तो तो उस बेटे का जवाब ये था, पिताजी मेरे कंधे पे जब आपका हाथ रखा था, एक बेटे के कंधे पे जब पिता का हाथ रखा होगा, दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ा उस समय मैं था। कड़ी में मैं राज्यपाल श्री राम सर से भी अनुरोध करना चाहूँगा कुछ लोगों को सभी लोगों का मेरा और आज हमारा रहा है और परिवार में भाई अगर किसी से थोड़ा बहुत किसी नाराजगी भी होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और उसके बाद में मेरे सभी भाई साथियों भाइयों और सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा है। मोहन दीदी यहाँ नहीं, इनका बहुत भाई पीछे लगा अगर किसी में कोई गलती हो गई हो तो साथियों से उसके लिए मैं है ना बाकी आप लोगों का